उत्तराखंड एक ऐसी जगह है जिसका नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान और उनके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। उत्तराखंड में टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए बहुत सारी फेमस जगह हैं। हरिद्वार, मसूरी, नैनीताल, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, चौपटा, माँ पूर्णागिरी मंदिर और माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर और भी बहुत सारी फेमस जगह हैं। तो हम टनकपुर से जाने वाले हैं माँ पूर्णागिरी मंदिर के दर्शन के बाद माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर धाम। आप ये जो मंदिर देख रहे हैं ये माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर धाम है। माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर आने के लिए आपको उत्तराखंड के टनकपुर आना होगा और टनकपुर से आपको पूर्णागिरी के पहले स्टॉप जैसे श्रद्धालु टूडी घाट या टुल्ली घाट या कुल्ली घाट बोलते हैं या फिर इसको पहला खौला बोलते हैं। माँ पूर्णागिरी मंदिर वाले रोड से ही एक दूसरा रोड गया है उत्तराखंड के लिए। इस रोड को चूका टाइगर रिजर्व रोड भी बोलते हैं क्योंकि इस रोड पर चूका गांव पड़ता है। चूका गांव उत्तराखंड का एक फेमस गांव है। अगर आप पहले स्टॉप से चरण मंदिर जाते हैं तो यह 3 से 5 किलोमीटर दूर है। इस एरिया को ही शॉर्टकट रास्ता और रानी घाट बोलते हैं। लौटते समय माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर के दर्शन के लिए एक शॉर्टकट रास्ते से गए और हमने इतनी सुंदर जगह की सुंदर वीडियोस बनाई। पूर्णागिरी चरण मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सबसे ज़्यादा सुबह को मिलती है। दोपहर का समय पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं के लिए ठीक नहीं है क्योंकि चूका रोड टाइगर रिजर्व है, यानी यह जगह टाइगर के लिए फेमस है। हम माँ पूर्णागिरी दर्शन के बाद वापस हुए और रानी घाट पर हमने दोपहर के समय आराम किया। रानी घाट सांपों के लिए बहुत ही फेमस जगह है। माना जाता है कि सांपों की रानी जो एक इच्छाधारी नागिन थी, इसके लिए यह सांपों का एरिया है। रानी घाट से माँ चरण मंदिर के लिए एक शॉर्टकट रास्ता है और रानी घाट से माँ चरण मंदिर की दूरी अप्रॉक्स 3 किलोमीटर है। हम लोग दोपहर के समय लगभग 4 बजे से पहले हम रानी घाट के शॉर्टकट रास्ते से माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर निकल लिए। चरण मंदिर चूका टाइगर रिजर्व रोड पर स्थित है और इस मंदिर की बड़ी ही मान्यता है। चूका रोड की सबसे ज़्यादा स्पेशल बात यह है कि एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ शारदा नदी का अद्भुत नज़ारा है। माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर बहुत ही फेमस जगह है। चरण मंदिर 3 से 4 पीढ़ियाँ निकलने के बाद भी टिका हुआ है। चरण मंदिर के पीछे एक छोटा मंदिर है। ये दोनों ही मंदिर 40 साल से टिके हुए हैं। मंदिर के फर्श को एक पेड़ की जड़ ने जकड़ रखा है और इस फर्श के नीचे एक छोटी सी चट्टान भी है जिससे ये मंदिर टिका हुआ है। चूका रोड पर एक तरफ शारदा नदी और दूसरी तरफ पहाड़ों का सुंदर नज़ारा है। शारदा नदी में हजारों की तादाद में टूरिस्ट राफ्टिंग के लिए आते हैं और हम ऊंचाई पर खड़े होकर राफ्टिंग को और पास से देखने के लिए बेताबी से इंतज़ार कर रहे हैं। मिलकर बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। आपने स्टार्टिंग में चरण मंदिर की कुछ पिक्स देखी होंगी। मछली तो ना पकड़ रहे जी। मंदिर के आसपास की ज़मीन स्लाइड हो जाती है लेकिन मंदिर के पास वाली ज़मीन अपनी जगह माँ पूर्णागिरी माँ की कृपा से टिकी हुई है। इस मंदिर की बड़ी ही पुरानी मान्यता है। कहा जाता है माँ पूर्णागिरी माता ने इस मंदिर में विश्राम किया था और मंदिर के सामने बने झरने से सीधा रास्ता जो कि माँ पूर्णागिरी मंदिर के लिए जाता है और इसी सीधे रास्ते से माँ पूर्णागिरी ऊपर मंदिर में जाकर बस गईं। जिस मंदिर में माँ ने विश्राम किया उस मंदिर में माँ ने अपने पैरों के निशान छोड़ दिए, तभी से इस मंदिर का नाम माँ पूर्णागिरी चरण मंदिर पड़ा। चरण मंदिर में हजारों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन के लिए जाते हैं।
बात में तेल ना रहे, बात आगे बढ़ा रहे हैं। चरण मंदिर के पास की जमीन 17 से 30 फीट स्लाइड हो चुकी है और फिर भी यह मंदिर 40 साल से रुका हुआ है। जब हम चूका वाले रोड पर चरण मंदिर जा रहे थे तो रास्ते में दो भैया जी मिले थे, एक ट्रक वाले भैया जी और एक स्कूटी वाले भैया जी। दोनों भैयाओं ने हमें टोका कि इस रास्ते पर पैदल चलना इस समय तो सही नहीं है। शारदा नदी राफ्टिंग के लिए बहुत ही फेमस और परफेक्ट नदी है। यहाँ हर साल हज़ारों की तादाद में टूरिस्ट और एडवेंचर राफ्टिंग के लिए आते हैं। जब स्कूटी वाले भैया जी ने हमसे कहा कि ये रोड चूका विलेज की तरफ जाता है और टाइगर रिजर्व है, आप पैदल ना जाएं और वापस लौट जाएं। मैंने लाइफ में पहली बार इस तरह राफ्टिंग देखी है, वो भी दूर से, इतनी करीब से भी नहीं दिख रही वो। लेकिन पहाड़ इतने सुंदर होते हैं, पहाड़ों का नज़ारा और ये नदी का नज़ारा इतना सुंदर था कि दूर से ही सब कुछ अच्छा लग रहा था। इतना सुकून मिल रहा था यहाँ पे, बहुत। कर लिया मैंने। ये आप रोड पर कॉर्नर में देख रहे हैं वाइट ये मंदिर है। यहाँ से देखने में तो लग रहा है कि ये कितना करीब है, लेकिन 3 से 4 किलोमीटर दूर था ये, और 1 घंटा पैदल चलने के बाद भी हम इसके करीब नहीं जा पाए। अब तो चलो दो हैं ना, एक ही तो है। यहाँ मैं आपको जूम कर दिखाती हूँ। 2 पर्सन हैं जो कि फ़िशिंग कर रहे हैं, मछलियाँ पकड़ रहे हैं। बहुत दूर होने की वजह से वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिख ना रहा यार हमें। देख दूर से ही लौटे आई वहाँ से लौट के आई वहाँ से, बस वो सड़क से वो मंदिर दिख रहा है, मंदिर है देखो, ये दिख रहा है वाइट। अब इसको जूम आउट, वहाँ से लौट के आई हूँ। इस वाले रोड पे कोई भी नहीं है। जब हम पैदल चलते हैं तो हमें रास्ता इतना लंबा लगता है कि ऐसा लगता है कि अभी हम जल्दी से पहुंच ही गए या पहुंच जाएं। लेकिन स्कूटी वाले भैया जी ने बताया कि अभी यहाँ से चरण मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। हम सिर्फ 1 किलोमीटर दूर ही पैदल चले थे और हम वहाँ पर कम से कम 6 से 7 बजे पहुँचते और वापस लौटने में हमें 8 से 9 बजते और हमें रात हो जाती। तो हमने अपना प्लान चेंज कर दिया और वहाँ से हम वापस लौटे। तो हम माँ चरण मंदिर के दर्शन नहीं कर पाए, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर करेंगे। जय माता दी। आप लोग जब भी दर्शन करें माँ चरण मंदिर के तो सौभाग्य के टाइम ही करें। फिर हमने अपनी शाम रानी घाट के जंगलों में ही सुंदर सुंदर व्यूज़ देखकर और वीडियोज़ बनाकर एंजॉय किया। सच बताऊं, टाइगर का नाम सुनकर ही मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जैसे स्कूटी वाले भैया जी ने बताया कि ये पूरा एरिया टाइगर रिजर्व है, फिर तो आगे जाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई। जय माता दी। बस सब